शिकारियों का इत्तेहाद। लूसी की मौत और इसके बाद होने वाले खौफनाक वाक़ये के बाद हम सब अलग अलग टुकड़ों की तरह थे। आर्थर अपने गम में डूबा हुआ था, जोनाटन अपने खौफों से जंग कर रहा था, कॉर्नसी हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, और मी वॉन हेल्सिंग जानती थी कि सिर्फ एक चीज़ हमें जोड़ सकती थी, मुश्तरका दुश्मन का खात्मा। हम सबको मिल बैठना होगा। मैंने एक शाम सबको अपने होटल के कमरे में बुलाया। कमरे में हवा बोझल थी, हर एक की आंखों में मुख्तलिफ किस्म का दर्द था। अगर हम अलग अलग रहे तो ड्रैकुला हम सबको तबाह कर देगा। आर्थर ने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, मेरी लूसी चली गई। अब मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद इस शैतान को तबाह करना है। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक पथरीली ठंडी तलवार थी जो अब उसके दिल में उतरी हुई थी। जोनाटन ने अपनी डायरी आगे बढ़ाई। मैंने उसके किले में जो कुछ देखा वो सब यहाँ दर्ज है। इसके मंसूबे, इसकी कमजोरियां और वो डब्बे जो वो लंदन लाया है। कॉर्नसी मोरस, हमारा अमरीकी दोस्त जो अब तक सब कुछ हैरत से देख रहा था, बोला, मैंने रेयो ग्रानडा में बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार किया है, मगर ये कुछ और ही है। मगर अगर तुम सब लड़ने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैना, जो सबसे ज्यादा खामोश थी, अचानक बोली, वो मुझे बुला रहा है। रात भर मैं उसकी आवाज़ सुनती रही। वो कह रहा था कि मैं इसकी मलका बनूंगी और हम सब इसकी सल्तनत के बानी बनेंगे। यही इसकी हिकमत अमली है, मैंने वजाहत की। वो हमें अलग थलग करना चाहता है, हमारे दरमियान शक डालना चाहता है। मगर अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो हम इससे ज़्यादा ताकतवर होंगे। मैंने अपनी पुरानी फाइल खोली जिसमें मैंने सालों से वैम्पायर के वाक़यात जमा किए थे। मैंने पूरे यूरोप में इन मखलूक़ात का मुताला किया है। वो हर जगह एक जैसे हैं, वो मरते नहीं, वो खून पीते हैं, वो सूरज से डरते हैं और इन्हीं लहसन, मुक़द्दस सलीबों और मुक़द्दस मेज़बान से नफ़रत है। मगर ड्रैकुला दूसरों से मुख्तलिफ है, जोनाटन ने कहा। वो महज एक वहशी मखलूक नहीं है, वो ज़हीन है, तालीम याफ्ता है और उसके मंसूबे हैं। बिल्कुल, मैंने तस्दीक की। और उसी लिए हमें भी मुनज़्ज़म होना होगा। पहला मरहला, हमें उन तमाम डब्बों को ढूंढना होगा जो वो लंदन लाया है। हर डब्बा इसके लिए एक पनाहगाह है। मैंने लंदन का नक्शा मेज़ पर बिछाया। जोनाटन की डायरी के मुताबिक ड्रैकुला ने उसे बताया था कि वो जदीद शहरों में रहना चाहता है, इसलिए वो ऐसी जगहों पर अपने डब्बे छुपाएगा जो वीरान हों मगर शहर के करीब हों। आर्थर ने नक्शे पर उंगली रखी। कारफैक्स एबी, यह पुराना चर्च सदियों से वीरान है। और पिकडिली में एक पुराना गोदाम, जोनाटन ने इजाफा किया। ड्रैकुला ने इसका जिक्र किया था। मेलैंड में एक पुरानी किश्ती घाट, कॉर्नसी ने कहा। मैंने सुना है कि वहाँ अजीब वाओ गरीब वाक़यात होते हैं। मैना ने अपना सर हिलाया। मुझे 3 जगहें नज़र आती हैं, एक चर्च, एक गोदाम और एक ताखाना। मगर मैं ये नहीं देख पा रही कि वो कहाँ हैं। ये हमारा पहला निशाना होगा, मैंने फैसला किया। हम तीनों जगहों पर जाएंगे, मगर हमें मुहतात रहना होगा। ड्रैकुला हमें देख रहा होगा। अगले दिन हमने अपनी तैयारियां शुरू कीं। मैंने मुक़द्दस मेज़बान के टुकड़े हासिल किए, लहसुन के हार बनाए और चांदी के नोकीले हथियार तैयार किए। कॉर्नसी ने अपनी राफिल और चांदी की गोलियां तैयार कीं। आर्थर ने अपने आबाओ इजदाद की तलवार तेज की और जोनाटन ने वो सब इल्म जमा किया जो उसे किले में मिला था। शाम को जब सूरज डूब रहा था, हमने अपनी पहली तलाश शुरू की। पहला निशाना, पिकडिली का पुराना गोदाम। गोदाम के बाहर हवा में एक अजीब सी बो थी, वही बो जो जोनाटन ने बयान की थी। तैयार रहना, मैंने कहा, अपनी सलीब हाथ में थामते हुए। हम अंदर दाखिल हुए। गोदाम तारीक और खस्ता हाल था। फर्श पर धूल की मोटी तह थी और जाले हर तरफ थे। हमने गोदाम के हर कोने को छान मारा मगर हमें कुछ नहीं मिला। शायद यह नहीं है, कॉर्नसी ने कहा। अचानक मैना ने चीख मारी। वो यहीं है, मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। उसी लम्हे हमने एक आवाज़ सुनी, एक हल्की सी हंसी जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तुम बहुत देर से आए हो, ड्रैकुला की आवाज़ आई। मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मगर तुम्हारी कोशिश काबिल तारीफ है। हमने फौरन गोदाम
छोड़ दिया। बाहर आकर मैंने महसूस किया कि हम सब कांप रहे थे, न सिर्फ खौफ से बल्कि गुस्से से भी। वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, आर्थर ने गुस्से से कहा। नहीं, मी ने कहा, वो हमारी ताकत का अंदाज़ा लगा रहा है। वो जानना चाहता है कि हम कितने मुनज़्ज़म हैं। अगले 2 दिनों में हमने मेलैंड की किश्ती घाट और शहर के 2 और मकामात की तलाशी ली। हर जगह हमें वही तजुर्बा हुआ, ड्रैकुला की मौजूदगी का एहसास, मगर कोई डब्बा नहीं। वो हमें थकाना चाहता है, मैंने तीसरे दिन सबको समझाया। वो चाहता है कि हम मायूस हो जाएं, आपस में लड़ें। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। चौथे दिन जब हम एक बार फिर मेरे होटल के कमरे में जमा हुए, मैना ने अचानक कहा, मुझे पता चल गया है। मैंने देखा है, कारफैक्स एबी, वो वहीं है, और वो इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार? जोनाटन ने पूछा। जी हाँ, मैना ने कहा, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चाहता है कि हम आएं। वो हमारा मुकाबला करना चाहता है। ये कोई छपने की जगह नहीं है, ये एक जाल है। मैंने सबकी तरफ देखा। तो फिर हमें इस जाल में फंसना होगा, मगर हम ऐसे फंसेंगे कि वो खुद हमारे जाल में फंस जाए। आर्थर ने अपनी तलवार उठाई। तो फिर क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा, हम तैयारी कर रहे हैं। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। कौनसी, तुम ऊपर से गोली चलाना। आर्थर, तुम सीधा मुकाबला करना। जोनाटन, तुम डब्बों को तबाह करना। और मैना, तुम हमें उसके ज़हन में रहनुमाई देना। और आप? कौनसी ने पूछा। मैं ड्रैकुला को रोकूंगी, मैंने कहा। मैंने पहले भी ऐसे मामलात देखे हैं। मैं जानता हूँ कि उसे कैसे रोकना है। इस रात जब चंद आसमान पर पूरी तरह चमक रहा था, हमने कारफैक्स एबी का रुख किया। हम सब के पास अपने अपने हथियार थे, अपने अपने अज़्म थे, और एक मुश्तरका मकसद था। हम अब अलग अलग अफराद नहीं थे, हम एक टीम थे, एक इत्तेहाद था जो एक मुश्तरका दुश्मन को तबाह करने जा रहा था। याद रखना, मैंने आखिरी बार कहा जब हम चर्च के करीब पहुंचे, हम सिर्फ डब्बे तबाह नहीं कर रहे हैं। हम एक लानत को ख़त्म कर रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है। और हम सब मिलकर ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। किस्त का इख्तिताम वॉन हेल्सिंग के इस जुमले पर होता है, हम सिर्फ डब्बे तबाह नहीं कर रहे हैं। हम एक लानत को ख़त्म कर रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है। अब किस्त 7 में हम कारफैक्स एबी का खूनी मरका दिखाएंगे जिसमें पहली पनाहगाह तबाह होगी।